class 10th students, welcome back to my channel. Today we are discussing about your updated syllabus of maths 2020. Here you can see all the related syllabus like chapters, exercises, example, theorem. मैं आपको बता देना चाहती हूँ whatever has been deleted on this year, I will tell you point to point all the topics. मैंने यहाँ पे सारे topics point to point लिखे हुए हैं. कौन से चैप्टर इस बार नहीं आने वाले हैं, कौन सी एक्सरसाइजेस नहीं आने वाली है, कौन से एग्जाम्पल, कौन से थ्योरम. तो बिना किसी देरी के आप सभी अपनी कॉपी, बुक्स, पेन रेडी रखें बिकॉज ये जितना मैं आज आपको सिस्टम डिटेल्ड में बताने वाली हूँ ये इस साल आपके कोर्स से हट चुका है. सीबीएसई के थ्रू ये सारी चीज़ें हटाई जा चुकी हैं और ये इस साल आपकी नहीं आ रही हैं. ये कोई भी ब्लफिंग नहीं है, ना ही कोई मैं इसमें कुछ शॉर्ट करके अपने आप से बता रही हूँ. ये सारी चीज़ें चेक करके आपको बताई जा रही हैं जो कि आपके आगे के लिए, फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपको तैयारी करने में. इसकी वजह से जो चीज़ें आपकी आएंगी वही आप तैयारी करेंगे, बाकी का नहीं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. सबसे पहले मैं आपको डिलीटेड चैप्टर्स और एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ, यानी किस एक्सरसाइज में से कौन सी चीज़ नहीं आएगी और कौन से चैप्टर्स इस साल टोटली कट हो चुके हैं. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रियल नंबर चैप्टर 1 से. रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 ये हमारे नहीं आएंगे. क्वेश्चंस कौन कौन से कट हुए हैं ये आपको जानने के लिए एक मैं तरीका बता दूं कि जो भी एग्जाम्पल और थ्योरम कट हुए होंगे इस बार, उन्हीं एग्जाम्पल थ्योरम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज से हटा दिए गए हैं. दैट्स वाई हर एक्सरसाइज में कुछ कुछ क्वेश्चन काटे गए हैं. अगर आप सोचो कि इस एक्सरसाइज में यही क्यों नहीं आ रहा है, तो जो भी एग्जाम्पल और थ्योरम इनसे रिलेट करता है वही क्वेश्चंस को कट कर दिया गया. ओके, तो रियल नंबर्स में जो 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 हैं ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड हैं जो कि इस साल सिस्टम हटा दिया गया है. इस वजह से इन 3 क्वेश्चनों को भी कट कर रखा है. ओके, आगे आते हैं चैप्टर 2 पे, पॉलिनोमियल्स. डियर स्टूडेंट, जो जो चैप्टर एक्सरसाइज में नहीं लिखूंगी इसका मतलब उसमें से कुछ भी कट नहीं है, वो पूरी आ रही है. ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.3 कट हो चुकी है, ये नहीं आ रही है. और एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 प्लीज़ आप लोग जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट करें. मैं इन चीज़ों को फिर रिपीट नहीं करूंगी दोबारा. एक्सरसाइज 2.3 में एक्सरसाइज 2.3 पूरी कट है. एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये 3 क्वेश्चन इसमें से कट है. ओके, आगे बढ़ते हैं चैप्टर 3 पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 3 कट है, बाकी इसमें से सब कुछ आ रहा है. ओके, आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से बहुत सारे क्वेश्चंस कट हो रखे हैं. जैसे सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2. एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के बाद एक्सरसाइज 4.3 के 4 से लेके 11 तक सारे क्वेश्चंस कट कर दिए गए हैं. फिर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक सब कुछ कट है. 2 से लेके 6 तक कोई क्वेश्चन नहीं करना. फिर एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये भी कट है. तो इस साल आपका ये 4 चैप्टर में से काफ़ी कुछ कट हो रखा है, इसे आप अपने पास टिक आउट कर लें. चैप्टर 5 पे आते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेस. अर्थमेटिक प्रोग्रेस में से हमारी 5.2, 5.3, 5.4 के क्वेश्चंस कट किए गए हैं. 5.2 में 18, 19, 20 क्वेश्चन कट है. 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से 20 तक टोटली कट है. एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये तीनों कट कर दिए गए हैं. ओके, आगे आते हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल्स पे. तो ट्राइंगल्स में कुछ भी डिलीटेड एक्सरसाइज नहीं है, ये पूरा ही आ रहा है आपका. चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.3 और एक्सरसाइज 7.4 कट कर दी गई है. इसमें से एक टॉपिक ही नहीं, पूरी दोनों एक्सरसाइज ही कट कर रखी है. ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं. देन चैप्टर 8 है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.2 जितने भी फॉर्मूले के बाद के क्वेश्चंस हैं वो सारे रिमूव कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं. और साथ के साथ एक्सरसाइज 8.3 और 8.5 दोनों रिमूव कर दी गई हैं, ये आपकी नहीं आ रही है. ओके, तो इसमें से भी काफ़ी कुछ शॉर्ट हो चुका है. आगे बढ़ते हैं. चैप्टर्स 9. चैप्टर 9 है आपका, चैप्टर 9 हम देख लेते हैं बुक में से. सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. इसमें कुछ एप्लीकेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसमें कुछ भी डिलीटेड एक्सरसाइज नहीं है, कंप्लीट आपकी आ रही है. चैप्टर 10 है आपका सर्कल का, तो इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं है बिकॉज ये इजी चैप्टर है, इनमें कुछ भी ऐसा फालतू का नहीं है आपका. चैप्टर 11 है कंस्ट्रक्शन. चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन में एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके बाकी आगे तक के सारे कट हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें से. चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल. इसमें कोई भी डिलीटेड एक्सरसाइज नहीं है, ये आपका कंप्लीट आएगा. चैप्टर 13
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आपकी एक्सरसाइज 13.4 कट है, ये आपकी नहीं आ रही है इस साल। 14 स्टैटिक्स में एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 14.4 ये कम्प्लीटली कट है, बाकी सब कुछ आ रहा है। लास्ट आते हैं प्रोबेबिलिटी पे, तो ये जैसे आपको पता है बहुत इजी एक्सरसाइज होती है, इसलिए इसमें से कुछ भी कट नहीं है। अब आगे हम आते हैं एग्जाम्पल और थ्योरम पे, जो कि सबसे मेन है। एग्जाम्पल और थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो टॉपिक ही अगर कट हो जाएंगे तो फिर इसी वजह से एक्सरसाइज और क्वेश्चंस भी कट हुए हैं, तो उनको मेनली हम समझना शुरू करते हैं चैप्टर 1 से, रियल नंबर से। मैंने आपको बताया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इस बार कट है, इसकी वजह से ही वो क्वेश्चंस कट किए गए थे 2, 3, 5 वाले। तो चैप्टर 1 में EDL यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वाला जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से कट है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल थ्योरम सब कुछ हट रखा है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में डिवीजन एल्गोरिथम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हटा दिए गए हैं, इसी की वजह से आपकी जो जो एक्सरसाइजेस हैं उसमें वो काट रखी हैं। चैप्टर 3 पे आते हैं, तो चैप्टर 3 जो आपका लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड ये हट चुका है, इसी वजह से आपके क्वेश्चंस भी रिमूव हो रखे हैं। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें जितने वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस हैं वो सब नहीं आ रहे हैं, ओनली इक्वेशंस आएंगी जो कि आपको सॉल्व करने को दी जाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 1, 12, 15 ये और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो नहीं आएंगे एग्जाम्पल नंबर 1, 12, 15 से। आगे कंप्लीट स्क्वायर मेथड ये आपका नहीं आ रहा है और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी नहीं आएगा। देन आगे आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एग्जाम्पल नंबर 9, 10, 16 ये नहीं आ रहा है और कोई वर्ड प्रॉब्लम भी नहीं आएगी चैप्टर 5 में से भी। चैप्टर 6 ट्राइंगल में से थ्योरम 6.6 और 6.9 इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो भी हट चुका है और ये भी नहीं आएगा, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चंस भी नहीं आने वाला इस साल। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो एग्जाम्पल है वो टॉपिक है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन और वो भी नहीं आने वाला, ठीक है। 8 में आते हैं ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, इसमें 9, 10 और 15 जो एग्जाम्पल्स हैं वो नहीं आएंगे और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी नहीं आने वाला है। चैप्टर 12 आप ध्यान से देख रहे होंगे, मैंने बीच बीच से एक्सरसाइजेस छोड़ रखी हैं, तो जो एक्सरसाइज छूटी हैं वो कम्प्लीटली उसमें से कुछ भी कट नहीं है, इस वजह से मैं एग्जाम्पल और थ्योरम कुछ भी कट नहीं है, इस वजह से मैंने वो नहीं लिखी है। जिनमें कटेड है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ आपको। चैप्टर 12 जो कि था हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो इसमें हमारा 120 डिग्री एंगल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस बार नहीं आ रहे हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 और उससे रिलेटेड सिस्टम भी नहीं आ रहा है। 14 था हमारा स्टैटिक्स, तो स्टैटिक्स भी इस साल बहुत ज़्यादा इजी कर दिया गया है, जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो हटा दिया गया है, इसमें से ग्राफ के जितने क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर हटा दिए गए हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी रिमूव कर दी गई है, कुछ उसमें से ज़्यादातर नहीं आएगा और एग्जाम्पल नंबर 7 भी नहीं आ रहा है चैप्टर 14 में से। ओके, तो ये था आपका मैथ्स का जितना भी इस साल का शॉर्टेड सिलेबस है। आप देख रहे हैं कितना सारा सिलेबस CBSE के थ्रू हटा दिया गया है, ताकि आप लोगों को इस साल ऑनलाइन स्टडी या फिर जैसा भी सिस्टम है, कोविड-19 के सिस्टम में बहुत सारा सिलेबस शॉर्ट कर दिया गया है CBSE के थ्रू। अब आई होप कि आपको बहुत इजी तरीके से अपनी एक्सरसाइजेस सॉल्व करने में मदद मिलेगी और प्लीज़ आप इन चीज़ों को सीरियसली लें और अपने पास पॉइंट आउट करके चलें। आपके टीचर्स भी आपको इससे रिलेटेड ही वर्क कराएंगे, आई होप इससे ज़्यादा कोई नहीं कराने वाला, क्योंकि ये इस साल का रिकॉर्डेड सिलेबस है CBSE के थ्रू, यही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ओके, और थैंक यू मेरी वीडियोस को ध्यान से देखने के लिए।